फिर उसने मुझे बात करी। वो बेचारा पति भी कोविड से परेशान था, अभी 2.5 लाख रुपए दे के छूटा वहाँ संस्कार से। अब बेचारा आदमी अभी ये लॉकडाउन में पैसे कहाँ से लाए, उसको 30,000 रुपये फिर घर से बता दिया अभी गर्भवती महिला अभी भी ऑक्सीजन चल रही पति को तो, और अब वो ये इधर परेशानी अलग है। भैया मैडम, मैं तो पुलिस में भी आवेदन दूंगा, उसके खिलाफ रिपोर्ट भी कराऊंगा, ये निराधार हत्या का मामला भी दर्ज कराऊंगा, प्लस सीएमओ तो साफ से बात करूंगा। लेकिन मैं पहले आपसे इसलिए बात करना है कि आप यहाँ के अधिकारी हैं, आपका फर्ज बनता है आप उठ के अभी देखने चलिए आप हमारे साथ। 3 दिन से मैं तो था नहीं यहाँ पे, तो आप अभी चलिए। ठीक है सर। हाँ, हमको मजबूर मत करो सर। सर किसी का तो 3 दिन से चार्ज होगा, आपने किसी को दिया हुआ चार्ज है। 2 मिनट पेशेंट से मिल तो देखो मालूम मुझे हंगामा भी हुआ था शायद, मेरे पास फोन आया था लेकिन मैं बाहर था इस बार परसों ना तो हुई होगी परसों तो एक दिन नहीं सर हम वो भी पर कम से कम इलाज ये तो नहीं बोले कि आप प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाओ वहाँ पर नहीं आज वो प्राइवेट सर आपको भी नहीं पता, सर आपको भी नहीं पता, सिविल सर्जन आके सीधे मेरे मंडी भी आप उन्होंने राउंड लिया और शायद उनके भी कुछ संज्ञान में है। शुक्रवार शनिवार को भी सिविल वो संज्ञान में हमारे जो हेल्पलाइन पर कंप्लेंट करी जो भी नहीं हेल्पलाइन के अलावा आपके पास तो टिकट जाएगी सही पहले दिन टेलीफोनिक भी किसी को बताया होगा तो आज आए या फीमेल जो बताया मैंने कहा जाना से नहीं बताया उनके संज्ञान में आया उसके बाद ऊपर जाते हैं यहाँ 5 ऊपर ही आता है समझ लो उसका यहाँ पे इलाज नॉमिनल हो जाए। सरकार बोला कि हाँ 500 डिलीवरी 400 डिलीवरी तो तकलीफ नहीं है, एक आदमी को थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकती ना सर। मैं तो ये चाह रहा हूँ जब हम टॉप पे चल रहे हैं और सब लोग गाड़ी चल रहे हैं, एक आदमी ने एक्सीडेंट कर दिया सर, मैं ये चाह रहा हूँ कि अपन चल के बात कर रहे हैं उससे परसेंटेज के पॉइंट से इसको पकड़ा मिस्टेक हुई है, उसको कोई मिस्टेक नहीं मानी ना। नहीं पर ये तो नहीं बोला सर कि प्राइवेट का जा रहा है कम्युनिकेशन में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो एक बार चल चलो या ना आप अधिकारी हैं, आपको तो देखना चाहिए मैं बात तो करूँगी इस बात में कितनी सच्चाई है कि उन्होंने ऐसा बोला कि बोला कर लीजिए आप, उसके बाद में कर लीजिए आप। भैया क्या नाम है? नागेश्वर। कोई लड़का नंबर है सबसे भर्ती प्रिया नागेश्वर सबसे भर्ती जून की उम्र का बच्चे का है, आज 7 जून ठीक है ना, और वेट कर सकते हो ठीक है। जो बच्चों के डेट देते हैं ना डॉक्टर को पेन होगा उसकी भर्ती जो सर तो उसका ऑपरेशन कर सकते हैं अपन यार देखो इस मामले में आपको विशेषज्ञ से बात करना पड़ेगी। राणा पड़ेगा सर इसका वो बड़ा हुआ है, आरटीपीसीआर के बाद देने का बोला है, इसे दे रहे हैं, उसका टेस्ट हो जाएगा। सीआरपी बड़ा हुआ मैंने उनको बुलाया है, सीआरपी 8 पॉइंट कुछ है। कर्तव्य तिवारी सब बुलाया है मैंने, आरटीपीसीआर वो लेंगे सैंपल, उसके बाद मैडम से देना लेंगे ऐसा बोल के गए। मैडम कब तक आ जाएगी उसकी रिपोर्ट? नहीं वो हम रेपिड भी लगाएंगे और आरटीपीसीआर भी में दोनों करेंगे। रेपिड लगाएंगे सर, कर्तव्य तिवारी से सब चीज़ मैंने कॉल किया, उन्होंने बोला कि भेज रहा हूँ, बगानी सर आ गए लेकिन कॉल किया तो वो लोग भेज रहे हैं, वो भेजते हैं, आरटीपीसीआर भी ले लेंगे और रेपिड कर देंगे। ये तो कोई भी नहीं बोलता सर, बताइए मुझे किसने बोला? सारी सिस्टर लोग खड़ी है, मैं भी खड़ी हूँ, बताइए प्राइवेट यहाँ पे क्या टाँके लगाने का धागा नहीं? वो परसों की बात थी कि धागा नहीं था, आज आ गया है धागा, आज ऑपरेशन भी हो रहा है। हाँ
तो उनको यही बोला गया कि यहाँ धागा नहीं है, आप प्राइवेट में चले जाओ। एक्चुअल स्थिति थी भाई साहब, नहीं था धागा, तो किसी ने नहीं बोला। तो मैडम ये भी कह सकते हैं कि आप धागा ले आओ या नहीं, धागा कैसे लगा सकते हैं, सरकारी में नहीं होगा। ये अधिकारी का वो रहता है कि आप इनसे बोलें, आप इनसे बोलें। यहाँ पर ये बोला उनको कि आप प्राइवेट में चले जाओ, वहाँ पर 25-30 हज़ार रुपये में आप पुष्पा पवैया मैडम ने बोला। इसमें ना सर कुछ कर पाएंगे ना मैं कुछ कर पाऊंगी। इसमें तो यही बात है, हम इंक्वायरी करेंगे बस। बोले मैं राणा मैडम की जहाँ तक बात है, उन्होंने RT-PCR कराने को बोला है ना, और उसके बाद हमने बोला मैं ले लूँगी, ये जाँच लिख गई है वो, मैं इन्वेस्टिगेशन में अभी कराऊंगी। RT-PCR के लिए मैंने फ़ोन कर दिया है, सर आ रहे हैं, और उसके बाद वो ले लेंगे। बाकी परसों क्या, कल क्योंकि मैं यहाँ पे उपस्थित नहीं थी, कल क्या हुआ मुझे भी जानकारी मिलती है, हम लोग भी जनप्रतिनिधि हैं, हमको जानकारी मिलती देखिए है। सर जी, हम लोग भी सेवा ही कर रहे हैं ना, इसीलिए हम आए बड़े यहाँ पर। नहीं कि हम लोग पूरा कर इंक्वायरी के बाद हम पढ़ा दिया है ना, आप इसको लिखित देंगे सबके कहीं नहीं जाएगी, किसके सामने पुष्पा पवैया मैडम ने आपसे कर सकते सब इस मामले में तो आपको लेकिन सर आप पुष्पा पवैया मैडम का नाम ले रहे हैं, कल तो जिसकी ड्यूटी में एडमिट हुई है तब तक पुष्पा पवैया थी ही नहीं। ये तो कल 10-20 में एडमिट हुई है और कल 10-20 पे नहीं हुई है मैडम, ये परसों से यहाँ पे है। नहीं, और ये परसों रात में 11 बजे इनको बेड मिला है। कल ही तो आई है मॉर्निंग वाले टाइम पे। ये प्रिया सुरखी प्रियम को नागेश्वर यही है, यही है उनका सर नागेश्वर। तो ये जो एडिशनल से आई है कहाँ भर्ती है? वार्ड इसी वार्ड में। चलो मिल लेता हूँ उनसे, आपसे भर्ती है। परसों भी चली गई थी ऑफिस में, वो धागा नहीं था, कल आएंगे। ये कल 10 इंच पे आई हैं, कल मम्मी वर्मा मैडम की ड्यूटी थी। पवैया मैडम से मुलाकात कहाँ होगी, कल तो आई नहीं। परसों तो मैडम की ड्यूटी थी ना, पवैया मैडम चली नहीं है, उन्होंने बोल दिया कि रेंट दो। आगत जो बोल रहा हूँ कल की भर्ती का, कल मैडम साधना वर्मा का परसों आई थी। निवेदन ये है सर कि कोई पेशेंट अगर आया है तो उसको ये कहते तो मैं टालो कि नहीं हो पाएगा। हमारा निवेदन ये है, बाकी और कोई किसी बात को लेकर नहीं कर रहा है कि परसों वो मैडम को दिखाया होगा उन्होंने, मैडम ने उनको वहाँ पे सजेस्ट करके यहाँ पे कोई धागा नहीं है, आप प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए, इसलिए वो चली गई थी, वापस कल आके एडमिट हुई। ये बात हम बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं बात ये हुई होगी, इसकी डेट जो है उसका वेट कर सकते थे, धागा वाकई में नहीं था परसों, तो मैडम ने ये जरूर बोला होगा कि इतनी इमरजेंसी नहीं है, तुम थोड़ा वेट करो, है ना, ये जरूर बोला होगा। बाकी ये नहीं बोला होगा कि आप प्राइवेट। देखो एक बात, इस कोविड के मामले में, इस कोविड के सीजन में किसी भी आदमी को जानबूझ के भर्ती होने की इच्छा तो नहीं रहती ना सर, इसलिए हम भी बोल रहे हैं कि उस टाइम ये ऐसा हुआ अभी क्यों भर्ती हुई है? अभी पेन हुआ नहीं, अब जरूरत है ना उसकी, तो अब हमने बोल तो दिया उसको कि आज हम जांच करा रहे हैं, शाम तक सिजेरियन भी करवा देंगे। परसों नहीं था धागा, वाकई में नहीं था, झूठ थोड़ी ना। परसों जो आए पेशेंट उनका क्या करा? इंदौर रेफर कर, धागा नहीं होने के कारण इंदौर रेफर। भैया जी अगर नहीं होगा तो कैसे ऑपरेशन करेंगे बताइए, सीए ने कैसे उसको कौन से आपके नाम पर जो है अभी तो महिलाएं आ रही हैं, तो उनका ऑपरेशन ही नहीं हो रहा, और ऑपरेशन का कारण ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर धागा ही उपलब्ध नहीं है। धागा जिससे टाके लगते हैं, धागा उपलब्ध नहीं है। नहीं सर, ऐसा यहाँ पे जानकारी नहीं है सर। आप ये बोलो, 2 दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं अवकाश पे था, मेरे संज्ञान में आज ही आया, तो मैं उसका पूरा देख रहा हूँ, कोई व्यवस्था करो। जैसे सर यहाँ पर एक बात महिलाएं आती है तो उनके लिए क्या व्यवस्था है सर? फिर ऐसे में कल परसों 2 महिलाओं की मृत्यु हो गई यहाँ पे। ऑपरेशन भी हो रहा है, हाँ सर, आप भी खुद ही कह रहे हैं कि अभी 2 दिन से आप अवकाश पे, आपको कोई जानकारी नहीं है। 3 लोग से जो भागे की आप बता रहे हैं, हाँ, जानकारी मुझे नहीं है, तो आपके संज्ञान में दिए मुझे भी ज़्यादा नहीं है, तो पूछूंगा वहाँ पे एडम के पास। तो सर ये उसके
दर्द से जो तड़प रही उनका ऑपरेशन नहीं होगा कि यहाँ पे पुष्पा पवैया मैडम का साफ नाम लेके बोल रहा हूँ, उन्होंने ये कहा कि आप प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करा लो। तो हर आदमी प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज तो करा नहीं सकता था। वो अगर धागे की बात थी तो धागा तो बाहर से भी मंगा के आप मरीज के परिजन को कह दें कि धागा लिया, रुई लिया, पट्टी लिया, तो वो ला के दे देगा। पर आप ये तो नहीं कह सकते कि आप प्राइवेट हॉस्पिटल में ले चलो, तो मेरे को फोन लगा देना। कारण क्या है सर, यहाँ पर ऐसे लोग आते हैं जो प्राइवेट अभी है ड्यूटी पे है ना, मैडम ये करना होगा नहीं, अभी है, आज है ड्यूटी पे, देखना पड़ेगा आज की ड्यूटी क्योंकि सर यहाँ पर इलाज नहीं किया जा रहा सर, और यहाँ पर ये विषय ये बनाया जा रहा है प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज किया जाए। यहाँ पर इलाज नहीं हो रहा है, 400-500 डिलीवरी हो रही है, उसमें एक आध डिलीवरी कंप्लीट हो सकती है। इसका मतलब है कि 400 डिलीवरी परसों कोई ऑपरेशन की तारीख करीब 50 दिन हो चुके हैं। कितने दिन में कर देते सर? नहीं मतलब एक जैसे पेशेंट आज भर्ती हुआ, उसको आज ऑपरेशन की जरूरत है, तो उसको कितने दिन में कर दें? ये नहीं रहता, ये तो मेडिकल इसलिए विषय के ऊपर रहता है कि ऑपरेशन की जरूरत देखनी है, तो जरूरत है तो कब करना कब नहीं करना। नहीं, मेरा एक पेशेंट है, मैं बता देता हूँ आपको। मेरे बोला हमारा इलाज नहीं हो रहा, पहले तो रात में 11 बजे तक उसको बेड नहीं मिला, उसके बाद में उसका ऑपरेशन अभी तक भी नहीं हुआ है, 3 दिन से। ऑपरेशन के लिए किसने बोला आपको? पुष्पा पवैया मैडम ने ये बोला था कि यहाँ पे इलाज की व्यवस्था नहीं है, आप प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाओ कहीं भी, और मेरे को बुला लेना, तो मैं खुद करूँगा, मैडम से बात करूँगा। सर ये तो मेरा बात तो सबूत है सर, क्या उसने मेरे से बात करी, उसने पूरी बात बताई, और उसने सीएम हेल्पलाइन पे भी कंप्लेंट करी। मेरे को अगर लगेगा ऐसा तो नहीं तो आप अभी चलो ना। और सर हमने वो खुद जो भी अभी है हॉस्पिटल में जाकर के देखा सर, अभी यहाँ पर ये ऐसी हालत हो रही है हॉस्पिटल की कि मतलब मरीज पूरे परेशान हो रहे हैं। थोड़ा सा अपने वहाँ से यहाँ शिफ्ट कराना तो थोड़ी सी परेशानी है सर, तो बहुत छोटी सी बात है कि दादे का धागा नहीं है, सर ये तो क्या है, ऑपरेशन का तो ऑक्सीजन की क्या व्यवस्था है? वो तो बता रहे थे नहीं है, बोला ऑक्सीजन की व्यवस्था, ब्लड की भी व्यवस्था नहीं है बोले। ब्लड के लिए हमको वहाँ भेजना पड़ता है, क्योंकि ब्लड क्या शिफ्ट करना संभव नहीं है, लेकिन उसके ब्लड वहाँ भिजवाते हैं, पहले राउंड का ब्लड अपने 108 गाड़ी खड़ी है। आप ही इंचार्ज हैं यहाँ पे जिला अस्पताल में? हाँ अभी मैं नोडल नहीं है। तो आप 2 मिनट चल के मिल उससे मरीज से मिल लेंगे, उनसे भी बात कर लेते हैं जो तो यहाँ पेशेंट ने जिसको बोला पवैया उसको मैडम 2 दिन से पेन हो रहा है पेट में, उसका ऑपरेशन क्यों नहीं हो रहा, कारण क्या है? ठीक है, इस मामले में ऐसे नहीं हो सकता कि मैं उस विशेषज्ञ नहीं हूँ। मैडम क्यों नहीं? आप विशेषज्ञ नहीं है, लेकिन आप कम से कम इंचार्ज तो है। अभी 3 दिन की भी छुट्टी पड़ता, आज ही मैंने यही करी है। हाँ, तो आज भी देख लेना चल के। मैं देख लूँगा, जब इस कीमत में मैं शुरू करके इस अंजान में लागूंगा कि भाई ऑपरेशन क्यों नहीं हुआ, उस समय में मैं उनसे बात करूँगा। तो सर अभी कर लेते तो कैसा लगा? अभी मैडम है क्या होगा? आप देख लीजिए ना। आप सर आप यहाँ पर होगा डिपार्टमेंट होगा जो बता रहे हैं यहाँ पर कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हाँ तो मतलब कोई ऐसा अर्जेंसी आ जाए तो फिर क्या करेंगे उसके लिए? कोई भी गर्भवती महिला के ड्यूटी पर आना मैडम, तो मैं वो तो कह रहा हूँ कि राणा मैडम के साथ ही मिल गया, हम उस पेशेंट से तो मिल लीजिए आप, तो उसको तकलीफ क्या है? तो ये जो विशेषज्ञ मामला है इसमें अपन राणा मैडम से बात करें क्यों ऑपरेशन की उसकी व्यवस्था की है। सर यहाँ पर पूरा यहाँ पर तो क्या सर एक्सीडेंटल आते हैं ये नहीं वो नहीं पूरा एक्सीडेंटल से यहाँ पर नहीं यहाँ ओपीडी और फिर कार्डियोलॉजी वाला कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि मेटर्निटी वाला बहुत काफी बड़ा एरिया है, उसके हिसाब से ये पेट भी फूले बता रहे हैं, पेट भी फूले, बेड तो बहुत कम है ना, बेड कम है वहाँ 110 बेड है, 50 बेड नहीं। अब क्या करें, मैनेज तो करना पड़ता है, अपन बिल्डिंग को तो बढ़ा नहीं सकते, ठीक है, कोशिश नहीं कर रहे हैं, बेड तो बहुत कम है। बेड कम है। उस हिसाब से ये तो एक तरह से टेम्पररी व्यवस्था है। यहाँ पर सर हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर ऐसा तो नहीं किया जाए कि कम से कम 20 लोग वापिस हुए यहाँ पे 2 दिन में, बराबर है, जो गर्भवती महिलाएं थी 20 पेशेंट वापिस हुए, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी को और 2 नहीं हो। 2 पेशेंट उनमें से मृत्यु भी होगी उनकी, परसों कोई मृत्यु हुई है यहाँ पर गर्भवती महिला। और दे रहा हूँ सर
सर बताइए, जो आज आपके लिए शिकायत के लिए आए, क्या कहना चाहेंगे इसमें बीमा अस्पताल में? तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि छोटी मोटी जो समस्या है उसका समाधान मिलजुल कर सकते हैं, और कभी कभार कोई चीज़ कम पड़ जाती है, क्योंकि अस्पताल को अपन ने मेन अस्पताल से इधर शिफ्ट कर रखा है, तो इसलिए इस अस्पताल में थोड़ी बहुत कमियाँ हो सकती है, लेकिन फिर भी कोशिश की जा रही है। और 400 से 500 डिलीवरी हमने एक महीने में करवा दी है ना। करीबन 50 एक सीजन ऑपरेशन हो चुके हैं, और उसके बावजूद भी अगर किसी को कोई तकलीफ है तो वो अपनी शिकायत सिविल सर्जन या सीएम महोदय के लिखित में दे सकते हैं। उसमें पर इंक्वायरी करके पता लगाएंगे, और दोषी पाएगा तो उसको रिव्यू एक्शन की जाएगी। अभी आगे क्या रहेगा, जैसे जो आए शिकायत के लिए इस पर? नहीं, ये जो प्रॉब्लम थी, छोटी सी प्रॉब्लम थी, मटेरियल जो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, जिसके लिए अपन इतना ज़्यादा मतलब चिंता की स्थिति, और जो मरीज भर्ती होना था उस मरीज की। लेकिन इनको लग रहा है कि वो मैडम के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, पवैया मैडम के ऊपर। उसके लिए आपको शिकायत करना पड़ेगी कि वो मैडम ने ऐसा बोला है, और बोला है तो उसकी इंक्वायरी करें। इस संबंध में कुछ नहीं बोलता, जब तक उस मैडम से बात नहीं कर लूँ तो मैडम से बात नहीं। आपका नाम बता दीजिए। डॉक्टर MD अग्रवाल, नोडल ऑफिसर, ईएसआई हॉस्पिटल। बताइए, आज बीमा अस्पताल पहुँचे हैं आप, शिकायत लेके क्या है? दूरभाष के माध्यम से मुझे किसी ने बताया कि बीमा हॉस्पिटल जो कि MG हॉस्पिटल से यहाँ शिफ्ट किया गया है, वहाँ पे गर्भवती महिलाओं के ऑपरेशन नहीं हो पा रहे हैं। तो जब यहाँ आए हम लोग तो हमें मालूम पड़ा कि ऑपरेशन नहीं होने का कारण एक जो टाँके लगते हैं, तो टाँके का धागा नहीं होने के कारण यहाँ पे ऑपरेशन 2 दिन से नहीं हो पा रहे थे। और जब हमने पूछा यहाँ पे नर्सेस से और डॉक्टर से, तो उन्होंने कहा कि वाकई में 2 दिन से ऑपरेशन नहीं हो पा रहे थे, 2 दिन से यहाँ से MY रेफ़र किया जा रहा था। तो अगर इतनी छोटी सी चीज़ के लिए देवास से मरीज को MY या प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती करवाने की सलाह दी जाती, तो ऐसे जिला अस्पताल का होना कोई महत्वपूर्ण बात नहीं। आपने अधिकारी से भी बात करी तो क्या आश्वासन दिया? उन्होंने ये कहा कि दो दिन से वाकई में धागा नहीं था, इस कारण से यहाँ से रेफ़र किया जा रहा है। आगे क्या है आपकी कार्रवाई इसमें? आगे हम इसमें सिविल सर्जन CMO साहब को, मुख्य चिकित्सा अधिकारी को लिखित में शिकायत करेंगे इस बात की। तो दूसरी एक बात यहाँ पे पता चली है कि पुष्पा पवैया नाम की कोई डॉक्टर हैं, जिन्होंने मरीज को ये तक कह दिया कि यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है, आप प्राइवेट में भर्ती हो जाओ, मैं प्राइवेट में इलाज कर दूँगी आपका या ऑपरेशन कर दूँगी। आपका नाम बताओ। मैं दिग्विजय सिंह झाला, युवक कांग्रेस अध्यक्ष, देवास विधानसभा।